एक बात और लिख लें आप, चंपकम केतकम हित्वा त्वेन सर्वम समर्पयित। सौनक ने सूर्य जी को पूछा, क्या ऐसे कोई फूल हैं जो महादेव पर नहीं चढ़ते? तो कह दिया, चंपा और केतकी, केतकी कहते हैं केवड़ा, ये दो फूलों को छोड़कर हर फूल से शंकर जी की पूजा होती है। लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा है, भगवान के मंडप में केतकी का यानी केवड़े का फूल लगाया जाता है। ऐसा शिवरात्रि महात्म्य में वर्णन किया गया है। ये 36 नंबर का श्लोक है 14 नंबर के अध्याय का। इसमें लिखा, चंपकम केतकम हित्वा त्वं सर्वम समर्पित। दो फूल छोड़कर हर फूल से भगवान शिव की पूजा होती है। अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण यह प्रेम पूर्वक सुन लीजिएगा। लिखा है, तंडुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धिम प्रजायते। जो शंकर जी के ऊपर तंडुल कहते हैं चावल को, अखंड बिना टूटे हुए चावल चढ़ाते हैं, इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे धन बढ़ता है, धन में कमी नहीं आती। 38 नंबर का श्लोक ऐसी अध्याय का। अखंडता विधु विप्रा सम्यक वक्ता स्वपरि तंडुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धिम प्रजायते। इससे धन की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है ऊपर से गड्डियां टपके पैसों की, सो आप उस भरोसे में बैठे रहे, 5-7 किलो चावल चढ़ा दें, चावल और चला जाएगा। आप देखें ऊपर का पैसा टपक रहा है, ऊपर से पैसा नहीं टपकेगा, लेकिन ये जरूर पक्का है, धन आने के किवाड़ खुल जाएंगे, साधन बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, प्रोग्रेस हो जाएगी, कारोबार चल जाएगा, हाँ तरक्की हो जाएगी, अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी, पैसे आने के साधन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे चावल ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय तंडुलम समर्पयामि, और आप तो ये विश्वास मत मेरा कर लेना, हाँ चावल से आप महादेव की पूजा करोगे तो प्रोग्रेस हो जाएगी, उत्कर्ष हो जाएगा, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मरी मराई तालियां क्यों बज रही हैं? बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ी अद्भुत बात कही गई। भगवान शंकर के लिए 1 लाख तिल यदि चढ़ा दिए जाएं भगवान भोलेनाथ को, तो तिल के द्वारा भगवान शंकर की जो पूजा की गई है, काल भी शंकर की अनुमति के बिना छू नहीं सकता। नारायण के ऊपर सफेद तिल और महादेव के ऊपर हमेशा काले तिल चढ़ाए जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है इनका। महापात गजम दुखम तत्क्षणान नश्यति ध्रुवम। ये महापातकों को समाप्त करता है, रोगों को समाप्त करता है और संपूर्ण दुखों को समाप्त करता है। ये तिल की इतनी बड़ी महिमा ग्रंथ में श्लोक नंबर 45 और 46, 45-46 नंबर के श्लोक में लिखा गया है। अब कहा गया जो भगवान शंकर को 1 लाख यव, यव कहते हैं जौ, जौ से जो भगवान की पूजा करते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़े हैं, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, उनके हाथ लगवाइए। 1 लाख जौ भगवान को चढ़ाने से अद्भुत भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। देखा है, यव पूजा च मुनिवी स्वर्ग सौख्य विवर्धनी, स्वर्ग प्राप्ति देने वाला जौ है। गंगा जी में जौ बोने से बिटिया को घर वर ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जिनकी बेटियां अच्छे घर में जाती हैं, वैसे भी गांवों की कहावत है, इसने तो गंगा जी में जौ बोई है। जौ की यज्ञ में बड़ी महिमा है, महादेव के ऊपर चढ़ाने में बड़ी महिमा है। ये चीजें जो आपने चढ़ाई हैं, उन्हें आप पूजा के ही काम में ले सकते हैं। यव पूजा च मुनि स्वर्ग सौख्य विवर्धनो। कहते हैं कि भगवान महादेव को जौ तो जानते होंगे आप, हाँ यव संस्कृत में यव कहते हैं। तो उनको जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। प्राजापत्यम ब्राह्मणानाम कर्तव्यम च बलिस्वभी। ब्राह्मण के द्वारा यदि ये सब चीजें उनको बुलाकर पूजा में उनके द्वारा मंत्र बोले जाएं। दीदी आप जा रहे हैं? अभी तो 6 बजा है, दूर जाना है, कोई बात नहीं, फिर आ जाना अगली बार आए तब है। ये जीजी नवी मुंबई से आई है, कितना दूर से, आप भी चल पड़े। खरबूजा खरबूजा देखे, कोई बात नहीं है, दूर जाना है। आपको तो नहीं जाना है किसी को, अच्छा खिसक लो, बैठे रहिए। क्या बोल रहा था मैं?
जो स्वर्ग देता है। जिनके घर में संतान की कमी है, संतान हो नहीं रही है, तो संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृतः, भगवान महादेव के ऊपर 1,00,000 गेहूं के दाने चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, वंश वृद्धि रुकती है। ये विधान वर्णन किया गया। 1,00,000 गेहूं गोधु मानिस तथा पूजा प्रशस्ता संक्रस्य, 1,00,000 गेहूं संतति वर्धते तस्य, चढ़े हुए गेहूं की खीर बनाई जाए, दलिया भी जिसे बोलते हैं, और वो पति और पत्नी जिनको संतान नहीं है, प्रसाद स्वरूप पहले उसकी आहुति यज्ञ में डाले, मंत्र बोले, संतान गोपाल बीज मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, आहुति यज्ञ में डाल करके कुछ बचा करके रखे, उसको पति पत्नी दोनों लेवे। ये बड़ा अद्भुत विधान है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृतः, 1,00,000 गेहूं से महादेव की पूजा की जाए तो इससे संतान वृद्धि होती है। आ रहा है समझ में? धन्यवाद। 50 और 49 नंबर का श्लोक है, अपने घर में देख सकते हैं आप। मुदगणाम च पूजने दैव शिवो यक्षत वै सुखम प्रस्थानम सप्तकेनैव प्रस्थातेनाथवा पुनः, पति पत्नी के झगड़े, परिवार के झगड़े समाप्त हो जाते हैं जो सावत मूंग से भगवान महादेव की पूजा करते हैं। इसका भी 1,00,000 मूंग चढ़ाने का विधान है। जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, थोड़ा सा इसमें घृत मिला लें, वो ना हो तो थोड़ा सा जल मिला लें, फिर आप चढ़ाइए इसको। एक एक करके चढ़ाएं तो और ज्यादा बढ़िया है। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात बताई गई है। शिव की पूजा में जितने भी भगवान महादेव के पुजारी हैं, उनके लिए कहा गया 1 गाय और 1 बैल का दान अपनी जिंदगी में जरूर करना। दोनों का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। पूछा गया कि जिनके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो का मरीच संभवा पूजा शत्रु नाश करिस्मृता, भगवान महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाने से शत्रु का नाश होगा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर 57 नंबर का श्लोक है, 57 नंबर का 14 नंबर का अध्याय है। मरीच संभवा, मरीची कहते हैं काली मिर्च, पूजा शत्रु नाश करी स्मृता, तो शत्रु शरीर से नहीं मरेगा, नहीं तो फिर काली मिर्च चढ़ा करके सब दुनिया खाली कर दी जाएगी। हाँ, यही तो समझने की बात है। और उसके अंदर जो दुर्व्यवहार है हमारे प्रति, उसकी जो गलत सोच है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो बदल जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है काली मिर्च। आड़की नाम दल अरहर की पत्तियों से भगवान शंकर का पूजन किया जाए या फूलों से किया जाए तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अरहर के फूल बड़े मीठे लगते हैं, आपने खाए नहीं होंगे, हम छोटे छोटे थे गाँवों में खूब खाते थे, मीठे लगते थे। तो हमें मीठे लगते तो शंकर जी को भी मीठे लगते होंगे। तो अरहर के फूल महादेव को बहुत प्रिय हैं, बहुत अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। देखा लक्ष्मानंद पुष्पाणाम सुनो प्रत्ता मनीश्वरा, यदि कोई 1,00,000 फूलों से भगवान शिव की पूजा कर लेता है तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कनेर के फूल, शंख पुष्पी के फूल, यह सब बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अब अभिषेक की बात सुन लीजिए। जो हम महादेव का अभिषेक करते हैं, जलधारा चढ़ाते हैं, जलधारा शिव भगवान भोलेनाथ को ये जल की धारा भारी प्रिय है। लिखा केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः, कहते हैं दूध की धारा भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई जाए तो हर बिगड़ा काम बन जाए। केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः, कहते हैं कि दुग्ध धारा के द्वारा लोग अपना अद्भुत काम बना लेंगे। लिखा है कि यदि बच्चा किसी का पढ़ने में कमजोर है, मटर गश्ती करता है, स्कूल जाता ही नहीं, किताब खोल के ही नहीं देखता, क्रिकेट खेलने में लगा रहता है, उड़क डंडा खेलने में लगा रहता है, क्या किया जाए?
लिखा है शर्करा मिश्रता तत्र तदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि दूध को मीठा करके, याद रखना किसी भी देवता पर गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता, कच्चे दूध से भगवान की पूजा होती है। कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री या उसमें शक्कर या गुड़ घोलकर मीठे दूध से भगवान महादेव का अभिषेक कर लिया जावे तो लिखा है कि बच्चा गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाए। तस् संज्ञायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा। हाँ, वो बृहस्पति की तरह बुद्धिमान हो जाए। अभिषेक कितनी देर होना चाहिए? यह नहीं कि सरंगी उठाई और बस। इसमें लिखा है कि जब तक 10,000 बार ओम नमः शिवाय जपा जाए, इतनी देर के लिए आपकी अखंड जलधारा चलती रहती है। महादेव कृपा का सावन बरसा देते। इतनी देर के लिए यदि हो जाए, 10,000 का मतलब है 100 माला। इतनी देर के लिए हो जाए। भगवान शंकर के दिव्य अभिषेक में 1.5 घंटा, 2.5 घंटा और नमक चमक से अभिषेक किया जावे तो 3.5 घंटा, जिसमें पूरा अभिषेक होता है। नमक चमक से तो अभिषेक करने में हर काम भगवान महादेव बना देते हैं। तो मैंने जो आपको जो बोला है 100 माला यानी 10,000 नाम, वो अखंड धारा एक लोटे में छेद कर दो। ताम्र का लोटा ले लो, उसमें छेद कर दो, उसमें भर दो जल। सुबह भर दो, शाम को चलता रहे, और शाम को भर दो, सुबह चलता रहे। आनंद हो जाएगा। तुलसी तपोवन गौशाला में 1 महीने तक हजारों घट मिट्टी के जिसमें छेद करके अखंड धारा चलती रही। उसका प्रभाव हमने देखा। भक्तों के लिए हमने किया, रोग निवारण हो गया, बुद्धि काम करती है, घर की कलहता समाप्त हो जाती है। देखा है स्वग्रही कलहो नित्य मिदा चैव प्रजाए थे। जिनके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा कलह, भाई भाई लड़ रहे, बाप बेटा लड़ रहे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे बाहर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे उन्होंने घर में प्रवेश किया तो ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं अमरा जा रहा है। तो कभी कभी पापा भी ऐसे ही होते हैं, पिता भी बाहर इतने अच्छे होते हैं, और जैसे ही घर में आए तो बच्चे भागते, मम्मी अमरा जाए, और ऐसा ही लगता है। तो लिखा तत्धाराया कृत्या वही सर्व सुखम विलीयते स्वग्रहे कलहो नित्यम। जिनके घर में रोजाना झगड़ा है, लड़ाई है, लड़ो मत, झगड़ो मत। जहां पर झगड़ा कलह होता है वहां संपत्ति टिकती नहीं, वहां पैसा खत्म हो जाता है। यदि किसी की मृत्यु भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं मानिए कि एक ही माता ने झगड़ा किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, ये घर का झगड़ा ठीक नहीं है। तो वर्णन किया गया है स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्भारया कृत्यायम वै सर्व सुखम विलीयते। जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे लोग अपने घर में 24 घंटे वाली जलधारा शुरू कर दे। सुबह भर दो घट तो शाम तक, शाम को भर दो तो सुबह तक। 40 दिन में तुम्हारे घर का वातावरण पक्का पक्के वाला पक्का बदल जाएगा। जलधारा का इतना बड़ा प्रभाव है। कोई दुश्मन परेशान करता है बहुत ज्यादा, नाक में दम कर रखी है, तो उसके लिए लिखा है शत्रुणाम तापनार्थम वै तैल धारा से वो करें। यदि दुश्मन ज्यादा ही परेशान करता है तो थोड़ी सी कुछ बूंदे उसमें सरसों के तेल की डाल दे, तो धारा चल रही है उसी में, वो भी शांत हो जाएगा। ये तो सगरी बातें लिखी, हम तो अपनी तरफ से कुछ बता ही नहीं रहे। तेल की धारा अर्पित करने से अलग से तेल नहीं चढ़ाना है, पूरा का पूरा लीटर कनस्तर भर के उसी में पानी में ही डाल दो। इससे लिखा है कि भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा करने से, ऐसा करने से निश्चित ही कर्मों की सिद्धि होती है और शत्रु नाम तापनार्थ, शत्रु शांत होता है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु के द्वारा, शहद के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि शहद के द्वारा राजक क्षमा रोग जैसे कहते हैं, इसके द्वारा यह बीमारी दूर हो जाती है। चेचक कहते हैं ना, माताएं निकल आई हैं, और जब वो माताएं ठीक होती हैं तो चेहरा पूरा ऐसा हो जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं। यदि किसी को ऐसी कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए शहद से भगवान महादेव का अभिषेक करने से यह बीमारी खत्म हो जाती। लिखा है मधुना यक्ष राजो वही गच्छेक्ष सब पूजना। चेन्नई
भगवान महादेव के ऊपर ईख के रस से, ईख का रस कहते हैं गन्ने का रस, यदि उससे भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो अपार धन की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को ईख का रस, जब भी कभी आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं, ग्रंथ कहता है तो उस समय गन्ने के रस के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक जरूर कीजिए। ज्येष्ठ का महीना है तो आम के रस से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। धारा चेक रस्यापि सर्वानंद करी सरी, कहते हैं कि इक्षु रस, इसको गन्ने के रस को संस्कृत में कहते हैं इक्षु रस। इक्षु रस से भगवान महादेव का अभिषेक करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये बढ़िया समझ में आ रहा है। धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा जल से भगवान को अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नदियों के जल से भगवान को अभिषेक करने से मोक्ष प्राप्त होता है। एताः सर्वांश प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा, ये जितनी भी धारा हैं ये सब महामृत्युंजय भगवान की जटाओं से प्रकट हुई है। देखा, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए, कुछ भी नहीं आता है। ये जितनी भी धाराओं की बात कही गई है ये महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा चढ़ाई जाए तो ये और ज्यादा प्रभावशाली है। तत्रायुत प्रमाणम ही कर्तव्यम तदुदानता कर्तव्य ब्राह्मणानां च भोज्यम वै रुद्र संख्या, रुद्र संख्या का यानी 11 रुद्र, रुद्रों की संख्या 11 है। कोई भी आप अनुष्ठान कराते हैं शंकर जी का, यदि उसके बाद आप 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं तो अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। कोई भी अनुष्ठान कराते हैं उसमें संख्या 11 की होती है तो भगवान महादेव का अनुष्ठान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्वेत वस्त्र, भगवान शंकर का वस्त्र सफेद है, नारायण का वस्त्र पीला है, मैया जी का वस्त्र लाल है। श्वेत वस्त्र, शिव का अनुष्ठान है तो श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। कोई भी ब्राह्मण भोजन खीर पूरी के बिना नहीं होता। पूरा ब्राह्मण को भोजन कराएं जिमाएं तो खीर। एक सेठ जी ने बड़े लंबे समय तक यज्ञ कराया, मैंने पूर्व में भी बोला होगा, 1.25 मन दूध की खीर चढ़ती थी यज्ञ। इतने कुंड थे, हजारों ब्राह्मण बैठे। एक दिन खीर को देखकर ब्राह्मणों के मुंह में पानी आ गया। निपनिया दूध की खीर, निपनिया दूध जानते हैं? हमारे ब्रज में बिना पानी वाला दूध, उसको निपनिया दूध कहते हैं। तो निपनिया दूध की खीर ऊपर मलाई सी जम गई, उसके ऊपर ब्राह्मणों के मुंह में आ गया पानी। कहा कौन बताएगा सेठ को, चलो आज यज्ञ की जगह पर अपने ही कुंड को तृप्त कर लेते हैं। सो बैठ के 1.25 मन दूध की खीर खा गए। सगरे ब्राह्मण खा गए, मुंह पोंछ लिया, फिर बाद में श्वास सब कुछ हुआ। रात्रि में भगवान नारायण ने सेठ को दर्शन दे दिया। सेठ एकदम हड़बड़ा के खड़ा हुआ था, भगवान आप, कहा यज्ञ तो चल रहा है 12 साल से, लेकिन आज मुझे तृप्ति मिली है क्योंकि आज कुंड में ना खीर पहुंचती हुई ब्राह्मणों के पेट में पहुंचती। और ये कहकर भगवान अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। सुबह ही सुबह सेठ जी नहा धो करके और सीधे यज्ञ कुंड की तरफ पहुंचे। ब्राह्मणों ने सोचा रोज आते 9:30 बजे, आज 6:45 बजे कैसे आ गए? तो उन्होंने सोचा हम में से कोई लग गया चुगल, किसी ने कर दी चुगली के खीर खाई है, दक्षिणा कटेगी अलग और डांट पड़ेगी अलग। सो ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे सेठ जी अब गलती दोबारा नहीं करेंगे, अब तो हमने खीर खा ली, आगे से नहीं खाएंगे। और पहले ही बोलने लगे। सेठ की आंख में आंसू आ गए। सेठ ने अपनी पगड़ी चढ़ों में रख दी, कहा बड़ी मैंने गलती करी, मैं दाल भात साग सब्जी तुम्हें खिलाता रहा, मुझे तो आज प्रभु ने कहा है कि ब्राह्मण को खीर पूरी जमाने से मैं कितना संतुष्ट होता हूँ। अब 1.25 मन दूध की खीर यज्ञ में और 1.25 मन दूध की खीर ब्राह्मणों के पेट में। ये खीर तो भैया भगवान को बड़ा संतुष्ट करती है। यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें पूरा 4था अध्याय खीर में लिपटा हुआ है, पूरा का पूरा। उसमें तो आहुतियां ही खीर के साथ में डलती हैं। घोर गरीबी का नाश करने वाला ये सब उपाय है। बहुत आनंद हुआ। अब अगली बड़ी अद्भुत कथा में आपको लेकर के चल रहा हूं। तो
दुर्गा सप्तशती की बात निकली है तो दो पंक्तियां मैया जी को समर्पित कर दो, माँ दुर्गा को। 19 तारीख से गुप्त नवरात्रा चल करके आ रही है। आप पूजा पाठ कर सकें, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर अखंड ज्योत जला करके दुर्गा सप्तशती का एक आध पाठ करते रहिए, बहुत आनंद हो जाएगा। मैया भगवती की बड़ी कृपा है। इसके बारे में अध्याय में लिखा है, ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम से। विस्तार पूर्वक तो अब हम अगली बार आ रहे हैं तो श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा सप्तशती के साथ सुनाएंगे। पूरी बातें तो उसमें करेंगे कि नवरात्रा में कितनी बेटी, कितने वर्ष की बेटी को जमाना चाहिए। चारों वर्णों की बेटी पूज्य है। चारों वर्णों की बेटी, ब्राह्मण की बेटी को जमा करके विद्या बढ़ती है, क्षत्रिय की बेटी को जमा करके उम्र बढ़ती है, और वैश्य की बेटी को जमा के धन बढ़ता है, और कंस वर्ण की बेटी को जमा करके माता पिता के चरणों में सेवा बढ़ती है। चारों वर्णों की कन्याएं बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। इसलिए बेटियों से कभी भी पाम न छुपाया करो, चरण न छुपाया करो। बहुत जगह ऐसी रीति है कि बेटी और दामाद दोनों से पाम छुपाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। कुछ ऐसे हैं जिनसे पाम नहीं छुपाए जाते। किन किन से नहीं छुपाए जाते? भांजे से चरण नहीं छुपाए जाते। मामा कितना भी बड़ा हो, भांजे से पाम नहीं छुपाए जाते, दामाद से पाम नहीं छुपाए जाते, बेटियों से पाम नहीं छुपाए जाते। और भले ही ब्राह्मण का बच्चा कितना भी छोटा हो, यदि हम छोटी कास्ट में हैं तो ब्राह्मण के बालक से भी पाम नहीं छुपाए जाते। ये नहीं कि ब्राह्मण ही आपकी सहेली और वो आंटी आंटी कह करके और आपके पामों से हाथ लगा दे, तो जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त होता है, पुण्य ऐसे ही क्षीण हो जाते हैं। बेटी बहुत वंदनीय है, बहुत पूज्य है, स्वर्ग। हम कलकत्ता में कथा कर रहे थे पिछली साल, तो ये पंक्तियां वहीं गा दी थी, वहां कलकत्ता में गा दिया, बंबई में गाए देते। अब आपको देख के मुंबई मुंबई बोलना पड़ता है। हम तो सीधे देहाती आदमी, हमारे मोहते तो बंबई निकलती है। बंबई अंग्रेजों ने बॉम्बे बना दिया, मराठियों ने मुंबई बना दिया, लेकिन हमारे तो पुरखे बंबई बोलते रहे। तो भैया हमारी तो बंबई है, बंबई। कर दो, सब गाइएगा। खूब संख्या दिखाई दे रही है आपकी, और आज है शनिवार। आप सबका शनि हमें लग जाए और हमारा चंद्रमा आपको लग जाए। पीछे तक, बिल्कुल एकदम पीछे तक लिफाफे पहुंचेंगे। इसमें हमारा कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, और अपना शनि सब हमें दे दो, हम गौ माता को ले जाके दे देंगे। आज जो भी सहयोग होगा, नंदीग्राम गौशाला का बड़ी जोर से निर्माण हो रहा है। गौशाला, तुलसी तपोवन गौशाला तो काम कर ही रही है, लेकिन नंदियों को बचाना। हमने अनाउंस किया, एक नंदी लाओ और 500 रुपया इनाम में पाओ। ये देश में सबसे ज्यादा नंदी कटता है, और हमें नंदी को बचाना है। उसके लिए एक पहल की है, इतनी जोर से काम चल रहा है। अभी उसके लिए 2 ट्रक 84 टन सरिया आया है। तो उसमें आप 1 क्विंटल सरिया सस्ता हो गया, 7,000 आता था, फिर 6 आया, इस समय 5100 रुपया क्विंटल आया। 1 क्विंटल के लिए 5100 भी नहीं, 5050 आया है। अब 50 रुपया कहाँ तो मैं वापस कर देंगे, इसलिए 5100 रुपए का। सीधी बात है। लोग कहते हैं झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, लेकिन मैं कहता हूँ सच बोले बिना काम नहीं चलता। आप सत्य बोलिए, एकदम सच जब बोलिएगा, पूरी प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी। ईश्वर ने आपको दिया है, माघ का महीना है, पूरे देश को कहूंगा 1-1 क्विंटल सरिये की आहुति डाल दो। नंदीग्राम गौशाला में आज नहीं लाए हो, कल डाल दो। आजकल तो मोबाइल से हाल ही ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, ये लिफाफे भी आपको बांटे जाएंगे। आज के लिफाफे पूरे नंदीशाला में लोहे के दान के लिए, जो भी बने, जितना बने, लिमिटेड अनलिमिटेड जो भी, लेकिन करना जरूर। पति और पत्नी दोनों बैठे हैं तो एक ही लिफाफे से काम मत चला लेना, क्योंकि थाली भी तुम्हें अलग ही अलग लगती है, दिन में भोजन भी अलग ही अलग होता है, लिफाफा अलग ही अलग लेना, सब काम अलग अलग। तो फिर ये दान पुण्य फिर अकेला ही क्यों, अलग अलग बड़े भाव के साथ में, और पीछे से बांट के लाइए, और आगे से हम थोड़ा मैया जी की भेंट में आनंद लेते हैं।
श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव। जय हो मेरे भोलेनाथ बाबा की। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम